नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज BSTC एग्ज़ाम 2024 के रीजनिंग के मॉडल पेपर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेशन शानदार होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सेशन को लाइक और शेयर कर देना। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसी तैयारी चल रही है, कितना क्या आपने कोर्स कर लिया है, कितने नंबर आपके एग्ज़ाम में जो मॉडल पेपर के एग्ज़ाम आप लगा रहे होंगे उनमें आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, उनके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है। बाकी ये आप कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको अगर कोई भी डाउट हो कोई किसी भी चीज़ का किसी भी सब्जेक्ट में तो आप पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमें जो आकृति दे रखी है उसमें त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे। देखो हमें पता है, क्या पता है कि अगर कोई ऐसा वर्ग दे रखा हो और उस वर्ग में दो विकीर्ण हो तो जब उनको काउंट करते हैं ना, उनमें जो जितने सेक्टर बने, कितने सेक्टर बने, 1 2 3 और 4। तो 4 को अगर हम 2 से गुणा करें तो कितने हुए 8। तो इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, 8 ट्राइंगल होंगे। ठीक है। यानी कि जो हाईएस्ट नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो जितने नंबर आएंगे वो क्या होंगे, उसमें ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ पर देखो 8 नंबर आए तो इसमें क्या है, 8 ट्राइंगल है। यही फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर वही चीज़ बन रही है, स्क्वायर बन के उसमें 2 विकीर्ण है। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। सेम यहाँ पर भी वही है तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 8। और एक यहाँ पर बना हुआ है तो इसमें भी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 8 8 24, 8 मोटा 8 16 8 24 हो गए ना। तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है तो ये कितना हुआ, 25। उसके बाद में एक ट्राइंगल यहाँ बना है कितना, 26। एक यहाँ बन रहा है कितना, 27। और एक यहाँ बन रहा है कितना, 28। यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर आपने काउंट कर लिया होगा 28 ट्राइंगल तो आपको दिख ही गए होंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर हम देखें तो एक ऐसा कोई केप सी बनती है ना, उसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, उसमें ट्रायंगल होते हैं कितने, 3 ट्रायंगल होते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक केप बन रही है ना, एक केप बन रही है तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे, 3 होंगे। और 3 ही ट्रायंगल इधर बनेंगे, एक केप यहाँ पर बन रही है तो यहाँ पर कितने हुए, 3 हुए। देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो 3 3 तो ट्रायंगल बन गए। उसके अलावा देखो यहाँ पर एक और बड़ा वाला जो केप बनेगा वो इस प्रकार से बन रहा है ना यहाँ पे। तो इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। 28 तक आ गए थे अपन, 28 तक आ गए थे। 28 के बाद में अगर 3 को जोड़ोगे तो कितने हुए, 31। और 31 में अगर 3 जोड़ोगे 34। और 34 में 3 को ऐड करोगे तो कितने हुए, 37। यानी कि जहाँ इस ट्राइंगल में जो आकृति दे रखी है इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, इसमें होंगे 37 यानी 37 ट्राइंगल। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखो इसमें वर्ग बताने हैं, वर्ग ही कितने हैं। तो वर्ग काउंट करोगे, वर्ग कौन सा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे वर्ग बोलते हैं। चलिए वर्ग इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ग तो हमें सीधे सीधे जो दिए हुए हैं वो हैं। अब देखो अगर हम देखें तो 10 के बाद में अगर कोई दिख रहा है तो देखो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो देखो 2 3 5 और 4 मिलकर एक वर्ग बन रहे हैं। तो 10 के बाद में कौन सा हुआ, 11वां। उसके बाद में अगर आप देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 5 और 7 और 8 ये मिलकर एक और बना रहे, कितना बना, 12 हो गया। उसके अलावा अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखो 5 6 8 9 एक ये भी बना ना। तो 12 और 1 13। 13 तो आपको दिख रही होंगे, सभी को दिखे हुए होंगे क्योंकि ये सामने से हैं। तो 13 तो आप देख पा रहे होंगे। पर एक और अगर आपने देखा हो या गौर किया हो तो एक देखो यहाँ पर भी बन रहा है, एक बन रहा है ना, एक इस प्रकार से भी एक बन रहा है। तो ये कौन से नंबर का हुआ, ये 14 नंबर का हुआ। तो इसमें कितने जो वर्ग बनेंगे वो बनेंगे कितने, 14। यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करना। देखो यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक सीरीज़ दे रखी है 6, 14, 24 क्वेश्चन मार्क 50 और 66 और 84, ये एक सीरीज़ दे रखी है। तो इसमें से हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पे क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें देखो अंतर देखते हैं। तो अंतर देखोगे यहाँ से 6 से कितना 14, अगर 6 से 14 का अंतर देखोगे तो कितना हुआ 8 का। फिर 14 से यहाँ 24 तक आओगे तो कितने का हुआ 10 का। ठीक है, इसका हमें पता नहीं है, फिर इसका पता नहीं है। पर यहाँ से देखो 50 से अगर यहाँ तक जाओगे तो कितना हुआ 16 का, और 66 से यहाँ तक आओगे तो कितने का हुआ 18 का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो 8 का 8, यहाँ 10, यहाँ 16 और यहाँ 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो कितने का गैप लग रहा है, प्लस के 2 का गैप लग रहा है। तो यहाँ पर ही प्लस का 2 का आएगा, तो प्लस का 2 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 12, और 12 और यहाँ पर भी प्लस का 2 आएगा तो यहाँ कौन सा आएगा 14। फिर देखो यहाँ पर देखो प्लस के 2 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस के 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 12 और 14 का गैप आया तो हमने देखा कि ये 6 से 14 तक गए तो कितने का था 8 का था। 14 से यहाँ 24 तक आए तो कितने तक आ 10 का, और 24 से हम आगे जाएंगे तो कितने का आएगा 12। और अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो 24 और 12 को जोड़ोगे, 24 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 36। और अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह 36 रख के देखें तो फिर देखो 36 के बाद में अगर 50 तक आओगे तो कितने का आना चाहिए 14 का आना चाहिए गैप, और 14 का आ रहा है। 50 से 66 तक जाओगे तो 16 का गैप, और फिर 66 से 84 तक जाओगे तो 18 का गैप। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा। 36 यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से संबंधित संख्या को चुनना है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 36 और 16। जो इन दोनों में संबंध होगा वो यहाँ पर कैसी और या क्वेश्चन मार्क है उसमें दोनों में संबंध होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या संबंध दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो 36 है ना वो किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। यहीं पर अगर देखें तो 81 किसका है 9 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी और किस संख्या का स्क्वायर आएगा ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से देखो यहाँ 4 है यहाँ 6 है तो कितना प्लस हुआ है प्लस का 2 के लिखा है। यहाँ पर अगर 9 है तो प्लस का 2 करोगे, यहाँ जो संख्या आएगी तो यहाँ पर प्लस का 2 करोगे, किस में करोगे 7 में अगर प्लस का 2 करोगे तो कितना आना चाहिए 9 आया। यानी यहाँ पर देखो 4 में प्लस का 2 किया तो क्या आया 16, यानी 16 16 क्या 6 कौन से वाले हैं स्टार्ट वाला। यहाँ 81 पे क्या स्टार्ट दे रखा है, स्टार्ट पे कितना 9 दे रखा है, तो जो पीछे वाली है वो कम आएगी, कम आई कितना 7 आई। 7 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना 9, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके इसको मोनेटाइज कराने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करो जिससे कि उनको भी उस क्लास का जो प्रॉफिट है वो मिल सके। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे देखा मुसलमान दे रखा है और मस्जिद दे रखा है, सिख दे रखा है। अगर आप इतना तो जानते ही हो कि मुसलमान का जो पवित्र स्थान, जैसे हिंदुओं का क्या होता है मंदिर होता है, वहीं मुसलमानों का क्या होता है मस्जिद होता है। उसी प्रकार सिखों का क्या होगा पवित्र स्थान, यानी ये तो क्या है इस स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर सिखों का स्थान क्या होता है गुरुद्वारा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये जो हम शब्द दे रखे हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार जमाना है। कैसे जमा पाओगे, देखो अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर क्या करते हैं हम सेम जो भी अक्षर हैं उनको हटाते हैं। देखो यहाँ पर अगर देखोगे CHO CHO CHO, तो यहाँ पर अगर आप तीनों में देखोगे तो CHO को हम हटा दें तो यहाँ पर देखो 4th नंबर में क्या आएगा CHR। अगर आप यहाँ O देख रहे हो तीनों में O है, O कितने पे आता है 15 पे। ठीक है, और यहाँ पर R है, R कितने पे आता है 18 पे।
तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो जो 4 नंबर है ना वो सबसे लास्ट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो 18 है, तीसरे अक्षर पर क्या है 18 आ गया, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। जबकि देखो इन तीनों में 3 अक्षर पर क्या है, ओ है, सेम है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 नंबर में एल आ रहा है तो एल 12 पे आता है, सी आ रहा है 3 नंबर में तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, और यहाँ पर आर आ रहा है तो आर कितने पे आता है, 18 पे। देखो अगर आप देखोगे तो सी यानी 3 नंबर, सबसे कम नंबर कौन सा है, सी का है, तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा। अगर आप देख रहे हो तो ये भी हट जाएगा ऑप्शन और ये भी ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच रहा है। सी आ गया, इसका मतलब ये गया। फिर देखो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर में देखोगे तो 1 नंबर पे कितना आ रहा है 12, और 2 नंबर पे कितना पे आ रहा है 18। तो 1 नंबर उसके बाद में आएगा और 2 नंबर उसके बाद में आएगा, और बाकी लास्ट में बच गया वो 4 नंबर, तो अपने लिख ही दिया था। तो देखो 3 1 2 4, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या किया अपन ने? जो सेम थे उनको हटाया, उसके बाद में जो अक्षर आया उसका नंबर देखा, उसका नंबर क्या था, जो नंबर सबसे दूर होगा वो नंबर सबसे दूर चला जाएगा। और अगर हम देखें तो जो 1 2 और 3 में 3 अंक हटने के बाद में, 3 अक्षर हटने के बाद में चौथा अक्षर है ना, वो क्या है, सी है। जो सी 3 नंबर पे आता है तो 3 नंबर अपना सबसे पहले हो गया। उसके बाद में एल 12 पे आता है तो एल आ गया। उसके बाद में जो आर है वो 18 पे आता है तो वो आर आ गया। और यहाँ पर देखो जो चौथा नंबर है वो क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। क्यों आया? क्योंकि उसका जो तीसरा अक्षर था वो आर था। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, तो सबसे लास्ट में ही आएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितना अधिक है उतनी ही 95 से कम है। देखो हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 95 और 49 के बीच में आए। मतलब ये कि जो 49 दे रखा है 49 से वो संख्या और 95 से वो संख्या समान दूरी पर हो। क्या हो? समान दूरी पर हो, यानी जितने अंक इनके बीच में रहेंगे उतने ही अंक इनके बीच में होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए एक आसान है, क्या है, इसको इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे और उसके बाद में क्या करोगे, 2 का भाग दे दो। क्या करोगे, 2 का भाग दे दो। जोड़ के 2 का भाग दोगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ो, 9 और 5 कितने हो गए, 14 हासिल की 1, 9 और 4 कितने, 13 और 1 14 बटा 2। 2 का भाग दोगे तो 14 में देगा 7 बार और 2 में जाएगा कितना, 2 बार। तो यानी कि 72, 72 सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या किया? मिडिल की टर्म निकालनी थी, मिडिल का निकालने के लिए क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। दोनों की जो 72 से है ना, जो हम अगर 49 से चलें, 49 से अगर चले काउंट करते हुए तो 72 तक आओगे, और यहाँ 95 से अगर वापस काउंट कर रिवर्स काउंट करते करते आओगे तो 72 तक आओगे। तो यहाँ पर जो 95 से 72 तक आने में और 49 से 72 तक आने में जो जितनी संख्या यहाँ आएगी ना, उतनी ही संख्या यहाँ आएगी। तो इन दोनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। और यही हमने पूछा है कि वो कौन सी संख्या है जितनी अधिक, इससे तो अधिक हो और उससे उतनी ही दूरी पर हो, तो वो संख्या कौन सी है, 72 संख्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है क्या है, P डैश R S डैश जो खाली है Q डैश S P डैश R डबल डैश Q R और डैश। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे कितने अक्षर हैं उनको जोड़ों में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे, किसके लिए, पेयर बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर इनको काउंट करोगे तो देखो यहाँ पर काउंट करना है तो P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। अगर 16 है तो उसको क्या करेंगे हम, 4 4 के पेयर बना लेते हैं। 4 4 का पेयर बनाओगे तो एक यहाँ से आ जाएगा, एक पेयर यहाँ आ जाएगा, एक पेयर यहाँ आ गया, एक पेयर यहाँ आ गया। देखो क्या हुआ, हमने इनको काउंट किया, काउंट करने के बाद में हमने इसके पेयर बनाए, 4 4 के पेयर बन गए। 4 4 के पेयर बने तो सबसे पहले वाले देखो क्या आया है, यहाँ पर देखो 1 नंबर पे P आ रहा है, यहाँ पर एक खाली है, यहाँ पर P है 1 नंबर पर, यहाँ पर भी खाली। अगर यहाँ पर हम P रख दें और यहाँ पर भी P रख दें, ठीक है। 2 नंबर पे यहाँ पर खाली है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर 2 नंबर खाली है, यहाँ पर भी Q है, तो 2 नंबर पे क्या आएगा, Q आएगा।
और यहाँ पर अगर क्यों आ रहा है तो यहाँ पर भी क्यों आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद में देखो, यहाँ पर अगर हमने देखा तो यहाँ क्यों आ गया, यहाँ पी आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्यों आ गया और यहाँ पर पी आ गया। अब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो 3 नंबर पे आर है और 3 पे खाली है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर 3 पर आर है, यहाँ पर भी 4 नंबर पर एस है, यहाँ पर भी एस है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा और यहाँ पर भी एस आ जाएगा। तो हमारे पास जो बना वो क्या बना, क्यू पी आर क्यू एस एस, सॉरी पी एस, ठीक है। देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, अगर देख पा रहे हो तो क्यों, देखो यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर पी है तो यह हट गया, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर भी क्यों, पी, यहाँ पर आर आ गया तो ये भी हट गया, यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी है। फिर आर, आर देखो यहाँ पर आर है बी ऑप्शन में और यहाँ पर पी आ गया तो यह हट गया। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो आगे क्या करेंगे हम, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक संख्या 9:35 है तो घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब क्या हो। प्रतिबिंब हमें पता है कौन से होते हैं, जल प्रतिबिंब होता है और दर्पण प्रतिबिंब होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कौन सा पूछा गया है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। और समय क्या दिख रहा है, वास्तविक। दर्पण प्रतिबिंब का अगर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 23:60 में से जो समय है वो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, यही करते हैं। और जो समय आएगा वो हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा। 23:60 में से कम करते हैं तो यहाँ पर अगर हम 23:60 में से कम करें कितना, 9:35, तो 9:35 को अगर हम कम करें, माइनस करें तो कितना आएगा। अगर देखो यहाँ 0 है, यहाँ से लगा 10 बन गया, 10 में से 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से अगर 2 गए तो कितना, 5 में से अगर हम 3 को कम करें तो कितना आएगा, 2, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 23, 23 में से अगर 9 को कम करोगे, 13 में से 9 को कम करोगे तो कितना आएगा, 14 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो जो नंबर ये तो दे रखा है टाइम, वो टाइम और हमारे जो वास्तविक यहाँ पर टाइम दे रखा है वो अलग है, ये अलग आया। क्या अलग हुआ है कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर कितना है, 14 है। तो अगर हम देखें तो ये क्या रेलगाड़ी वाला टाइम है, ठीक है, जो रेलगाड़ियों में इस्तेमाल होता है वो टाइम दे रखा है। अगर हम इसे अपने जो नॉर्मल टाइम है उसमें देखें तो 12 के बाद में देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और 12 के बाद में अगर हम देखें तो 14 कब आएगा, 2 बजने पर, तो 2:25 होगा, जो टाइम होगा 2:25। तो अगर आप देख रहे हो तो 2 यहाँ पर 15 मिनट नहीं होगा, यहाँ पर 25 मिनट होगा, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यदि 22 मार्च 2001 को मंगलवार था तो उसी वर्ष 18 अप्रैल को कौन सा वार होगा। क्या करोगे, 22 मार्च को क्या है, मंगलवार दे रखा है, ठीक है। 18 अप्रैल का वार पूछा है तो क्या करोगे, 22 मार्च, मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है। और अगर उसमें से 22 मार्च हटा दें तो कितने दिन बचे, 22 मार्च के बाद में कितने दिन बचे। अगर आप देख रहे हो तो 22 के बाद में बचेंगे अपने पास कितने, 9 दिन बचेंगे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ठीक है। मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल, और अप्रैल का कितना दिन पूछा है, 18वां दिन पूछा है। तो 18 दोनों को जोड़ के क्या करोगे, 7 का भाग दोगे, जोड़ो 18 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27, और 27 में अगर 7 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 3 बार। शेषफल कितना बचा हमारे पास, 6, 7 21 होता है, 7 चौक 28, ज़्यादा चला जाए 27 में, 6 शेषफल बचा। जो शेषफल बचा उसको क्या करते हैं, मंगलवार जो वार दे रखा उसमें ऐड करते हैं। तो मंगलवार में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 6 को ऐड करने पर मंगलवार के 6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, सोमवार। मंगलवार के बाद में अगर 6 ऐड करोगे तो सोमवार आएगा, तो ऐड करके देख लो, अगर नहीं पता तो ऐड करोगे तो मंगलवार के बाद में क्या आएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, सोमवार आएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि P + Q का अर्थ है P Q का बाह्य, ठीक है।
पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, ठीक है यहाँ पर। तथा पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का क्यू की बहन है। तो ये हमारे पास जो दे रखा है उसका जो एल का जो पी से संबंध बताना है, तो क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एल और एम देख रहे हो, और कौन सा चिन्ह आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोड दे रखा है ये यहाँ अप्लाई होगा। क्या कोड देगा, पी प्लस एल का अर्थ है पी क्यू का भाई है। तो यहाँ पर एल प्लस एम दे रखा है, तो एल क्या है, एल एम का भाई है, ठीक है। क्या है, एम का भाई है। उसके बाद में देखो यहाँ पर गुणा वाला दे रखा है, तो गुणा वाला पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। यहाँ पर एम और एन का अर्थ, एम और एन में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एम है ना वो एन का पिता है, तो एन का पिता होगा, एन का पिता होगा, ठीक है। जो आगे देखो यहाँ पर भाग वाला दे रखा है, तो पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर भाग वाला देखें तो एन भाग पी है। यहाँ पर देखो पी क्यू भाग का चिन्ह है वो क्या कर रहा है, पी क्यू की बहन है। तो अगर एन बहन है किसकी, पी की, तो ये बहन हो गई, ठीक है। किसकी हो गई, पी की हो गई। पी का हमें जेंडर पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, में एल का पी से क्या संबंध है, इस एल का इस पी से क्या संबंध है। तो देखो से वाला क्या करते हैं, नहीं लेते, नहीं लेते ना, और हमें बताना है एल का। अगर आपको पता है पी एन की बहन है या भाई है, जो भी है, इसका लिंग हमें पता नहीं है जिसका इसका जेंडर क्या है, पर देखो एन का पता है क्या है, बहन है। और एन का हमें ये भी पता है कि एन है ना एम की पुत्री है। जब एन की पुत्री एन है, एम की पुत्री एन है, और पी उसका भाई या बहन है, तो जो एल है ना वो एम का भाई है, तो क्या होगा, एन का क्या होगा, चाचा होगा। जो एन का चाचा होगा वो ही पी का भी चाचा होगा। और हमें एल का ही बताना है क्योंकि पी का तो से आ रहा है, तो से वाला तो हमें बताना नहीं है, चाचा होगा। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, छात्र खिलाड़ी एवं क्रिकेटर में सही संबंध दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना। देखो 7 छात्र दे रखा है, खिलाड़ी दे रखा है और क्रिकेटर दे रखा है। इसमें अगर आप देख रहे हो तो एक चीज़ तो आपको पता चली गई होगी कि क्रिकेटर होते हैं ना वो क्या होते हैं, खिलाड़ी तो होते ही हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, खिलाड़ी। और खिलाड़ी में कौन आएगा, क्रिकेटर को क्या बोलेंगे, खिलाड़ी बोलेंगे। पर देखो छात्र है वो क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्रिकेटर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तीनों उसमें कंडीशन है। देखो खिलाड़ी का मतलब होता है वो हर किसी जो कि मान लो कि खिलाड़ी है, खिलाड़ी कौन सा होता है, जो कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलता हो उसको ही हम क्या बोलते हैं, खिलाड़ी बोलते हैं। जैसे क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, उसको अगर खेलने वाला क्या होगा, क्रिकेटर होगा, और वो क्रिकेटर को हम क्या बोलेंगे, खिलाड़ी बोलेंगे। तो छात्र का अगर हम देखें तो छात्र क्या होगा, इन दोनों से जो लिंक करता हुआ मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, छात्र, ठीक है। ऐसा डायग्राम बन रहा है ऑप्शन डी में, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम में औसत 23 रन बनाई। 11 सदस्य की एक टीम है, उसमें औसत कितना है, 11 है। औसत मतलब जो हर प्लेयर क्या है, 11 जो 23 रन बना के चल रहा है, ठीक है, ये औसत है उनका। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों का औसत बताना है। देखो एक खिलाड़ी ने कितने बना लिए, 113 रन, बच गए कितने खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी। अब इन 10 खिलाड़ियों को क्या बताना है अपन को, औसत बताना है, ठीक है। हमें पता है 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 23 है, 23 है ना। उसमें से अगर हम देखें तो 11 को अगर हम 23 से गुणा कर दें तो टोटल रन आ जाएंगे इनके, टोटल रन आएंगे। तो देखो 3 और यहाँ पर अगर आप देखोगे 22 और 2 कितने हुए, 25, ठीक है। यानी कि जो 11 खिलाड़ियों ने 23 के स्कोर 23 के औसत से कितने रन बनाए थे, 253 रन। जिसमें से उसने एक खिलाड़ी ने कितने बनाए थे, 113 रन। उसका अगर हटा के फिर 10 खिलाड़ियों का औसत निकालें तो उसका हटा दो, उसका हटाओगे तो यहाँ पर देखो 3 में से 3 गया तो कितना है, 0। 5 में से 1 गया तो कितना है, 4। 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है।
140 आया तो 140 से अगर क्या है, 140 है ना, जो 11 खिलाड़ी है ना उनके रन हैं, और हमें वो सॉरी 10 खिलाड़ी हैं उनके रन हैं, और हमें अगर औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें 10 का भाग देंगे, जितने खिलाड़ी बच गए उनके भाग देने पर क्या है, 14। तो उन 10 खिलाड़ियों का जो औसत बना वो क्या बना, 14 बना। ठीक है, जो 10 खिलाड़ियों का औसत बना वो तो कितना है, 14 रन हुआ। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। उस एक खिलाड़ी ने कितने बनाए थे, 113 रन बनाए थे। उस एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए थे, जबकि 11 खिलाड़ी मिलकर कितना बनाए थे, 253। अगर हम 113 253 में से निकाल दें तो 140 बचा। जो 140 रन बचा ना वो कितने खिलाड़ियों के थे, वो 10 खिलाड़ियों के थे। ठीक है, और 10 खिलाड़ियों का अगर औसत निकालना था तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने हैं उनके भाग दे देते हैं। तो कितने, 10 बंदे थे, 10 बंदों का अगर हमने भाग दिया तो कितना आया, 14 रन। प्रति बंदे ने कितने रन बनाए, 14 रन बनाए। तो वो जो 14 रन बनाए ना वो क्या थी, उन 10 व्यक्तियों की क्या थी, औसत थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, यदि C बराबर 24, बी आर बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 259, ई ए आर को कितना लिखा जा सकता है। अगर आप देख पा रहे हो तो C का जो नंबर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। अगर हम यहाँ देखें तो C वैसे कितने पे आता है, 3 पे आता है। और C का अगर विलोम देखें यानी विपरीत देखें तो विपरीत क्या आता है, C का आता है कितना, अक्ष, अक्ष आता है ना। तो अक्ष का नंबर कितना है, 24। इसका मतलब क्या हुआ है, इनका विपरीत नंबर लिखा गया है, विपरीत नंबर लिखा गया है। यहाँ पर बी देखो कितने पे आता है, 2 पे आता है, पर यहाँ पर लिखा कितना गया है, 25 लिखा गया है। और यहाँ पर आर आता है कितने पे, 18 पे, और 18 का अगर हम विपरीत देखें तो कितना आ रहा है, 9 दिख रहा है। यहीं यहाँ पर यहाँ देखें तो यहाँ पर देखो, अगर ई का देखें तो ई का विपरीत क्या होगा, 22। ई का विपरीत होता है वी, और वी कितने पे आता है, 22। ए का विपरीत क्या होता है, जेड, और जेड आता है कितने पे, 26 पे। आर का विपरीत होता है आई, और आई का विपरीत क्या होगा, आई का नंबर कितना होता है, 9। ठीक है, 22 26 9 कौन से ऑप्शन में है, 22 26 9, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया गया है, इनके विपरीत नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, ई का विपरीत होता है वी, ए का विपरीत होता है जेड, आर का विपरीत होता है आई। ठीक है, इनके नंबर लिखे गए। चलिए समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि ये एक शब्द दे रखा है कि अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर बनाया जा सकता है मतलब जो ऑप्शन है ना, इन चारों में से एक ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है, बाकी 3 ऑप्शन है जो नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो बनाया जा सकता है। तो देखो अगर हम देखें पहला ऑप्शन कौन सा है, BELT। अगर आप देखोगे तो बी है, ई है, एल है, और टी नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, LIK, ई अक्स, LIK, के नहीं है, अक्स भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो अक्स आ गया, वाई आ गया, ये दोनों ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो LIVE, एल है, आई है, वी है, और ई भी है, तो यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, लाइव वाला। तो आप एक काम करो, फटाफट हमारे जो चैनल को है ना वो मोनेटाइज कराओ, 1000 सब्सक्राइब कराओ, हम भी फिर लाइव क्लास ही लेंगे। ठीक है ना, तो 1000 सब्सक्राइबर फटाफट करवा दो इसके, जितने जल्दी हो सके उतने। उसके बाद में आपको भी लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, रिक्त स्थान में आने वाली आकृति पहचानी। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है, उसमें जो कौन सी आकृति आएगी वो हमें पहचानना है। उसके लिए देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक है, इसके बाद में देखो ये 4, 1 लाइन, 2 3 4, यानी यहाँ 3 लाइन था, यहाँ 4 लाइन हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कितनी, 5 लाइन। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 लाइन आनी चाहिए। तो अगर इसमें देखें, इसमें देखो 1 2 3 है, और इसी प्रकार 3 इधर आएगी, तो इसमें कितना है, 6 है।
ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा। 1 2 3, ये भी नहीं होगा। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, डबल उसमें जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि डबल, वो जो जो डायग्राम बनाया है वो क्या है, डबल बनाया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है। अगर इसमें अगर हम रेखाएं काउंट करें तो इस प्रकार से रेखाएं जो अलग अलग है ना वो नहीं होगी। इसमें देखो, अगर हम रेखाएं काउंट करें तो यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7, ये 8, ऐसे करके इसमें जो अलग अलग बनी। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो एक ही डायग्राम में बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि सी ऑप्शन या 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें 6 नहीं होकर इसमें क्या है कि अधिक रेखाएं हैं, वो भी छोटी छोटी रेखाएं। इसमें जो 2 डायग्राम से बनी हुई है, इसमें भी 2 डायग्राम है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सिंगल डायग्राम बन रहे हैं उस सब में, ये देखो सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो नेक्स्ट भी सिंगल ही आना चाहिए। और सिंगल आया तो ये 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर, दिए गए चित्र में एक शहर के 1080 लोगों के खाने की पसंद को दर्शाया गया है। ठीक है। जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका प्रतिशत बताना है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। ठीक है, सभी मान डिग्री में दे रखे हैं। और अगर हमें जो पास्ता खाते हैं उनका बताना है, तो अगर हम उनका देंगे तो पास्ता कौन 45 डिग्री लोग खाते हैं। अगर इसको डिग्री को अगर हम देखें तो उसमें बदले परसेंटेज में, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज में बदले, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे। देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कितने में से है, 360 में से है, क्योंकि ये टोटल कितनी है, 360 है ना, उसमें से 45 डिग्री पास्ता वाला है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। इसको अगर काटोगे तो 0 से 0 हट गया। ठीक है। अगर इसको निकालोगे तो कितना होगा, अगर हम इसको देखें तो 9 से काटे तो 9 9 चौक 36 और 9 पंजो 45। ठीक है। ऊपर कितना आया 50 और नीचे कितना आया 4, 12 चौक 48, पॉइंट 2 बच गया, तो यानी कि 12.5%, 12.5%, यानी ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो 45 डिग्री है ना, वहाँ पर कितनी परसेंटेज आएगी, 12.5% आएगी। ठीक है। ठीक है ना, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्या दे रखा है, रमेश अपने घर से 400 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देखो हमें पता है क्या डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, ये पूर्व होती है, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये उत्तर। ये 4 डायरेक्शन होती है। इसके अलावा 4 और होती है जो इनके मिडिल में होती है। ठीक है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, रमेश अपने घर से 400 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर किस तरफ है, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो उत्तर ऊपर की ओर कितना चला, 400 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ आएगा। ठीक है। और कितना चला, 400 मीटर। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर यानी फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और कितना चलेगा, 400 मीटर। अब देखो 400 मीटर चलने के बाद में रुक गया। अब वह अपने घर से किस दिशा में है। देखो यहाँ से अगर चलना प्रारंभ किया, ये दिशा कौन सी है, यहाँ रुक गया, तो ये दिशा कौन सी है, यहाँ देखो ये दिशा किस तरफ है, पश्चिम की ओर, तो ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम। तो पश्चिम यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ए बी से छोटा है, ए क्या है, बी से छोटा है। ठीक है, ए क्या है, बी से छोटा है। तो अगर हम देखें तो बी से छोटा होगा, ए क्या है, बी से छोटा है, परंतु सी से लंबा है, तो सी से लंबा होगा। सी सॉरी, यहाँ पर क्या दे रखा है, ई सबसे लंबा है। ई क्या है, सबसे लंबा है, तो ई यहाँ आ जाएगा, सबसे लंबा है तो। ठीक है, अगर मान लो बीच में कोई आए तो ठीक है, नहीं वरना चल रहा है। डी बी से बड़ा है, डी क्या है, बी से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सी है, सी यानी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्या दे रखा था, ए 20 से छोटा है परंतु सी से लंबा है। क्या दे रखा था, ए 20 से तो छोटा है पर सी से बड़ा है। ठीक है, ये तो बताया ना, ये तो क्या आएगा, छोटे की ओर और यहाँ बड़ा। ठीक है ना, ये समझ गए। तो यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ दे रखा था बी ए से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ई सबसे बड़ा है। ठीक है, हमें देखना है कि बी है वो डी है ना, वो क्या बी से बड़ा है। तो हमें पूछा है सबसे छोटा सी है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द जो एप्पल दे रखा है उसमें कितने ऐसे युग्म हैं, अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में के बीच है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, 1 16 16 12 और 5। देखो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो इसको सबसे पहले तो बाईं तरफ से चलेंगे, फिर वापस आएंगे तो दाईं तरफ से आएंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम जोड़े बनाएं तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, यानी एक जोड़ा तो यहाँ बन गया। क्या मतलब हुआ इसका, जो 1 पे क्या आता है, ए आता है, और 5 पे क्या आता है, ई आता है। अब इनके बीच में देखें तो कौन कौन से अक्षर आते हैं, बी सी और डी, यानी 3 अक्षर आते हैं। और इनमें भी देखो तीन अक्षर की 3 अंक की जगह छुटी हुई है, 3 अक्षर की जगह छुटी हुई है। तो एक जोड़ा तो कौन सा हुआ, ए और ई का जोड़ा हुआ। 16 के बाद में क्या आएगा, 17 18 19 नहीं बन रहा, 16 के बाद में 17 18 नहीं बन रहा, 12 के बाद में 5 नहीं बन रहा। अब हम रिवर्स वापस चलेंगे तो 5 से 6 7 8 9 नहीं बन रहा, 12 के बाद में 13 14 15 नहीं बन रहा, 16 17 18 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही जोड़ा बना, एक जोड़ा, यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको, आसान सा था। पाँच का आंसर, 5 का है तो बताओ कौन सा होगा, इसमें लगाओ आंसर, लगाओ देखो कौन सा होगा। आसान है ये तो। नीचे दिए गए पासे में फलक 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो कॉमन 4 है, 4 है, और कॉमन 3 भी है तो 3 भी है, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमें पूछा है किसका, 2 का विपरीत क्या होगा, 5, यानी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है इसमें, जो सेम है ना वो हट जाते हैं, और जो बच गया ना वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें 2 अंक सेम है तो वो हट गए, और जो बचा कौन बचा हमारे पास, बचा क्या, 2 और 5। तो ये 2 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 2 का विपरीत पूछा है अपने, 5 आ गया, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन है कल वाले सेशन में था, और इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा उसमें गलती करके उसको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। तो आज उसको हम वापस लेके आए हैं कि आपको अगर ऐसा नहीं लगे कि वो क्वेश्चन गलत था तो गलती बता दिया। तो उसका एक सॉल्यूशन है, दोबारा देखें क्या दे रखा है। निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 5 विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों के प्रदर्शित करता है। यदि सभी विषयों में कुल प्राप्तांक 720 हैं, तब विद्यार्थी द्वारा सामाजिक विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक शेष 2 विषयों से कितने प्रतिशत अधिक अंक है। हमें क्या बताना, प्रतिशत बताना है। ठीक है, 2 विषयों की कौन कौन से सी, सामाजिक विज्ञान और गणित की, जो बाकी के 3 विषय हैं ना उनमें से कितने अधिक हैं। तो हमने कल क्या किया था, कल ये किया था कि जो हमारे पास अंग्रेजी का था, जैसे हमारे पास क्या था, अंग्रेजी यानी इंग्लिश का, और किसका था, हिंदी का, और सोशल साइंस का। ठीक है, ये हमारे पास थे। इनके अगर हम टोटल करें तो कितने डिग्री बन रहे थे, यहाँ पर देखो बन रहे थे कितने, अंग्रेजी का था 48 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 92 डिग्री, यानी 92 डिग्री। अगर इन और कितने हुए टोटल करें तो इनकी डिग्री कितनी बनी, 2 और 10 की 0 हासिल की, 1 9 और 190 डिग्री बना। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि गणित और विज्ञान इन दोनों को, यानी कि मैथ और साइंस, इन दोनों को जोड़ें तो इनकी कितनी डिग्री बन रही है, 90 प्लस का 80, इनकी बन रही है 170 डिग्री। अब देखो अगर हम ये पूछ रहा है कि कितना अधिक है, वही परसेंटेज में पूछ रहा है, तो यहाँ पर अधिक कितना है, 20%, 20 डिग्री।
ये 20 डिग्री अधिक है। हमने कल क्या किया था, वो डिग्री वाला था ना, 20 डिग्री आया था, इसको ये अपन ने परसेंटेज मान लिया था, तो ये गलत किया था अपन ने, ठीक है। अब क्या करना है, ये डिग्री है तो इसको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा, कितना अधिक है, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, 360 में से जो 360 डिग्री है ना, उसमें से 20 डिग्री का और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दोगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 से अगर एक बार और 2 से कितना गया 18 बार, इसको 2 से काटे तो कितनी बार 9 बार, और इसको 2 से काटे तो कितनी बार 50 बार। तो हमारे पास क्या आएगा 50/9, 50/9 आ रहा है। और इसका अगर हम भाग दें तो 9 पंजो 45, शेष कितना बचा 5 और बटा 9। तो यानी कि जो परसेंटेज आया वो कितना आया 5 सही 5/9, यानी ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। कल अपन ने ऑप्शन बी किया था, यानी ऑप्शन 2 किया था, ये गलत था। हमने क्या डिग्री वाला ही दे दिया था और डिग्री वाला ही हमने परसेंटेज मान लिया था, जबकि ये डिग्री में था, ठीक है ना। उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 360 में का भाग देकर 100 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो डिग्री, हमारे पास जो परसेंटेज आई वो है 5 सही 5/9, यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कल वाला था। चलो सेशन आज का इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और आपकी तैयारी वैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, परसेंटेज आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जो आप मॉडल पेपर या टेस्ट में पेपर दे रहे हो उनमें, वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के सेशन में आपके कितने सही हुए वो बता देना, ठीक है ना, कमेंट ज़रूर कर देना। लाइक और शेयर तो करना है ही। चलिए धन्यवाद।